हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे नेल फंगस के बारे में कि नेल फंगस क्यों होता है, क्या कारण है, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, कैसे उसकी हम रोकथाम कर सकते हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है, कौन सी टैबलेट लेनी है, क्या लोशन लगाना है और होम रेमेडीज में हम क्या कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और ज़्यादा वीडियोस देखने को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आपके नाखून के अंदर नेल फंगस हो गया है। मैं साइड में पिक्चर शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हो। अगर आपके नेल में इस टाइप का येलोइश डिस्कलरेशन हो जाए या थोड़ा व्हाइट पैच बन जाए या ग्रीनिश डिस्कलरेशन हो जाए या नेल आपका ब्लैक पड़ जाए तो वो एक नेल फंगस की वजह से हो सकता है। अब ये नेल फंगस डिफरेंट टाइप का होता है। मोस्ट कॉमन इसमें डर्मेटोफाइट नेल फंगस की वजह से नेल इन्फेक्शन देखा जाता है। अब ये नेल फंगस किन लोगों में किन कारणों की वजह से ज्यादा होता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आपकी इम्यूनिटी पुअर है, जैसे कि डायबिटीज में होता है, एड्स में होता है, ब्लड कैंसर्स में होता है, तो उस लोगों में जिनका इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा उनमें नेल फंगस बहुत कॉमनली देखा जाता है। या अगर आप बहुत टाइट शूज पहनते हो, क्योंकि फंगस का एक कारण होता है नमी होने की वजह से। बहुत गर्म वातावरण में जब हमारे पैरों में पसीना आता है और हवा नहीं लगती, उसकी वजह से भी नेल फंगस नमी की वजह से देखा जा सकता है। तो ये पसीना कैसे आ सकता है? अगर आप बहुत ज्यादा टाइट शूज पहन रहे हो, अगर आपका शूज आगे से बहुत टाइट है, उसमें आपका नेल बार बार भिज रहा है, वहां पे पसीना आ रहा है, या आप नायलॉन की सॉक्स पहनते हो जो पसीने को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, कॉटन सॉक्स आप नहीं पहनते हो, या आप अपने पैरों में हवा नहीं लगाते हो और बहुत लंबे टाइम तक आप बंद शूज पहनते हो, तो उसकी वजह से वहां पे नेल फंगस ग्रो कर सकता है, जो आपके नेल को इस तरह से डिस्कलर्ड कर देगा। आपके नेल बहुत ही ब्रिटिल हो जाएंगे, जल्दी से टूट जाएंगे और आपको उसमें पेन भी हो सकता है अगर उसमें और इन्फेक्शन हो जाए तो। ये सब नेल फंगस के लक्षण होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली सैलून विजिट्स करते हो, आप पेडिक्योर कराते हो सैलून में जाके, ब्यूटी पार्लर में जाके आप मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हो, वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं अगर वो बहुत अच्छे से क्लीन नहीं है, या किसी दूसरे बंदे को जिसको नेल इन्फेक्शन था, नेल फंगस था, उसके इंस्ट्रूमेंट से भी वो आपको यूज किया गया वो इंस्ट्रूमेंट, तो वहां से भी आप नेल फंगस को कैच कर सकते हो। अगर आप नंगे पैर डैम्प प्लेसेस पे चलते हो, जैसे कि स्विमिंग पूल के आसपास या स्टीम सोना के आसपास या जिम में वर्कआउट करते हुए, तो उससे भी आप नेल फंगस कैच कर सकते हो। जिन लोगों को पैर में फंगल इन्फेक्शन होता है वो भी वहां से नेल फंगस को कैच कर सकते हैं, तो वो भी एक बहुत मोस्ट कॉमन कॉज है नेल फंगस का। अगर आप मिट्टी में, गीली मिट्टी में बहुत लंबे टाइम तक रहते हो तो उससे भी गीली होने की वजह से वहां पे नेल फंगस हो सकता है। तो ये मोटे मोटे कारण है नेल फंगस के। अब बात करते हैं इसके रोकथाम की। इसके प्रिवेंशन के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी। नंबर 1 कि आपको इस टाइप के शूज पहनने हैं। अगर आपको नेल फंगस का प्रॉब्लम रिकरेंट है, बार बार होता रहता है, तो आपको ओपन शूज पहनने हैं। आप ट्राई कीजिए कि आप फ्लिप फ्लॉप पहनो या आप स्लीपर्स पहनो जिसमें आपके जो पैर की उंगलियां हैं वो खुली रहें, ताकि वहां पे हवा लगती रहे, पसीना ना आए और उसकी वजह से नमी वहां पे नहीं हो। दूसरा, आपको सैलून विजिट्स को बहुत कम करना पड़ेगा और अच्छा रहेगा कि अगर आप घर पे ही अपने हाथों पैरों को क्लीन करो। आप घर पे भी मैनिक्योर पेडिक्योर बहुत इजीली कर सकते हो। तो आपको सैलून में अवॉइड करना है जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनको। अगर आप गीली जगह पे बहुत लंबे टाइम तक रहते हो तो वो भी एक नेल फंगस का कारण है, जैसे कि बहुत लंबे टाइम तक स्विमिंग पूल में रहना या स्विमिंग पूल के आसपास, जो पब्लिक स्विमिंग पूल होता है जहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं, उसके आसपास अगर आप नंगे पैर घूमते हो, स्टीम सोना के आसपास आप नंगे पैर घूमते हो, तो आपको स्लीपर पहन के घूमना है। और ऐसी जगह को जहाँ पे फंगस इजीली उत्पन्न हो सकता है, जो नमी वाली जगह है, गीली जगह है, उनको आपको अगर आप अवॉइड करोगे तो अच्छा रहेगा। आपको हफ्ते में एक बार अपने पैरों को गर्म पानी में डुबो के, उसमें नमक डाल के, उसमें पैरों को थोड़ी देर तक डुबो के रखना है। उसके बाद अपने नेल्स को छोटा छोटा काटना है और जो नेल्स के साइड में गंदगी होती है उसको भी घर पे ही अच्छे से क्लीन करना है। नेल्स को फाइल करना है। उसके बाद जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी, जो मैं आपको लोशन बताऊंगी, क्रीम बताऊंगी, नेल पेंट बताऊंगी, वो सब आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि नेल फंगस का ट्रीटमेंट 6 महीने से लेके साल भर तक भी चल सकता है, क्योंकि नेल फंगस ट्रीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मेडिसिन बहुत इजीली नेल में पेनिट्रेट नहीं करती, तो लंबे टाइम तक हमें खाने वाली मेडिसिन भी खानी पड़ती हैं और लगाने वाले लोशन, पेंट, ये सब लगाना पड़ता है। होम रेमेडी में आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है,
उसका 1/8 कप लेके 3-4 कप पानी में उसको मिक्स करके उसमें अपने पैर को 8-10 मिनट के लिए भिगो के छोड़ दीजिए। तो उससे भी अगर आप उसको हफ्ते में 2 बार करते हो तो कुछ महीनों में आपका नेल फंगस बेटर हो जाएगा। YouTube पे बहुत सारी वीडियोस हैं कि नेल फंगस 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है या 10 दिन में ठीक हो जाता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेडिकली। कम से कम 3-4 महीने का टाइम नेल फंगस में इम्प्रूवमेंट देखने में लगता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसके ट्रीटमेंट में आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एंटी फंगल टैबलेट्स, एंटी फंगल कैप्सूल्स आते हैं, जिसमें इट्राकोनाजोल कैप्सूल आता है या टर्बिनाफिन टैबलेट्स आती है, फ्लूकोनाजोल आता है। तो वो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपके केस के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर सकता है। एंटी फंगल कैप्सूल्स में इट्राकोनाजोल बहुत ही इफेक्टिव देखा गया है, जो पल्स थेरेपी के रूप में दिया जा सकता है। पल्स थेरेपी में इस कैप्सूल को आपका डर्मेटोलॉजिस्ट महीने में 7 दिन आपको लेने के लिए बोलेगा और 23 दिन आपको ये कैप्सूल नहीं लेना होगा। ऐसा आपको आपका डर्मेटोलॉजिस्ट 3 to 6 मंथ्स मिनिमम एडवाइस कर। टर्बिनाफिन टैबलेट्स का भी अच्छा रोल इसमें देखा गया है। उन टैबलेट्स को कंटिन्यू कम से कम 3 मंथ्स तक लेना होता है। मैं यहाँ पे आपको कैप्सूल या टैबलेट का नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि एंटी फंगल कैप्सूल या टैबलेट के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए जब आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको ये एंटी फंगल ट्रीटमेंट देता है, कैप्सूल या टैबलेट देता है, तो उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट आपका डर्मेटोलॉजिस्ट बीच बीच में कराता रहता है। मैं साइड में पिक्चर शेयर कर रही हूँ। अगर आपका जो नेल फंगस है वो माइल्ड है तो सिर्फ लगाने वाले नेल पेंट और लोशन से आपको हेल्प मिल जाएगी। उन लोशन का और उस नेल पेंट का मैं नाम शेयर करूंगी, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। उस लोशन में एंटी फंगल लोशन, ओनाबेट लोशन आता है। मैं साइड में पिक्चर भी शेयर कर रही हूँ। ये लोशन आप डेली रात को नेल को अच्छे से क्लीन करके नेल के आसपास और नेल के ऊपर अंदर अच्छे से लगाओगे, जब तक आपका नेल फंगस ठीक नहीं होता। साथ में लोसेरिल नेल लैकर आता है, जिसको हफ्ते में 2 बार आपको लगाना है। पहले आपको अपने पैरों को अच्छे से क्लीन करना है, पानी में डुबो के, फिर जो उसका नेल है उनको ट्रिम करना है, नेल को फाइल करना है, उसके बाद ये नेल पेंट आपको लगाना है। और जब आप इसको दोबारा लगाओगे तब आपको नेल पॉलिश रिमूवर से क्लीन करके फिर इस नेल पेंट को लगाना है। इसमें साइक्लोपाइरोक्स नेल पेंट भी आते हैं, वो भी आप मार्केट में जाके देख सकते हो। उसको भी सेम ऐसे ही हफ्ते में 2 बार आपको लगाना होता है। साइक्लोपाइरोक्स से ज़्यादा इफेक्टिव अमोरफाइलिन है, जो लोसेरिल नेल लैकर है। तो ये आप जब तक लगाओगे जब तक आपका नेल ठीक नहीं हो जाता। ये हो गया हमारा मेडिसिन का पार्ट। उसके बाद लेजर ट्रीटमेंट से भी इसमें इम्प्रूवमेंट देखा गया है। तो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको अपने क्लिनिक में बुला के लेजर ट्रीटमेंट भी नेल फंगस के लिए कर सकता है। तो ये था एक वीडियो नेल फंगस के बारे में कि उसमें क्या लक्षण है, क्या रोकथाम है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या होम रेमेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर कीजिए, इससे चैनल को हेल्प मिलेगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।